ज्ञान पाठ 9 मिट्टी का अभ्यास प्रश्न उत्तर बताएंगे। उससे पहले पाठ के बीच में से कुछ प्रश्न है, अब बताइए। जिसमें पहला सवाल है, मृदा अपरदन होने से क्या क्या हानि होती है, आप इसे रोकने के लिए अपना स्तर से क्या प्रयास करेंगे। तो इसका उत्तर है, मृदा अपरदन होने से निम्नलिखित हानियां होती है। पहला हानि है, मृदा में उर्वरता की क्षमता कम होती है। दूसरा हानि है कि जल प्रदूषित होने की संभावना अधिक रहती है। तीसरा हानि के वनों की हानि हो जाती है, यानी वनों की कटाई हो जाती है। इसे रोकने के लिए हम निम्न प्रयास कर सकते हैं। वनों को लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, मिट्टी पर क्यारी बनाएंगे ताकि जल बहे नहीं। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर में। पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ह्यूमस की मात्रा मृणमय मृदा में सर्वाधिक होती है। जो खाली स्थान का सही उत्तर लाल अक्षर से लिखा हुआ है। आ के बाद बा का सवाल है, बलुई खाली स्थान है। फिर तीसरा में है मृतिका। दूसरा प्रश्न में आते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला का आंसर है खनिज, जय पदार्थ, वायु और जल। और दूसरा का उत्तर है सही धीमी। गा का सही उत्तर है ह्यूमस। और इसमें से नेक्स्ट अगला सवाल है, पहला सवाल है बलुई, यानी गा। यहाँ दो प्रश्न लिखा गया, आप घा लिख सकते हैं। निम्न में से किस मिट्टी में जल का अंतर श्रवण सबसे अधिक होता है। तो बलुई मिट्टी में होता है। तीसरा है मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए का सही उत्तर है पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का ए, चौथा का ई, पांचवा का डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी परिच्छेदिका क्या है, इसके विभिन्न संस्तरों को चित्र द्वारा दर्शाइए। तो सबसे पहले बताते हैं मिट्टी परिच्छेदिका क्या है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई उधार उधार काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। इसका चित्र आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये मृदा परिच्छेदिका है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, मिट्टी का अपरदन क्या है, इसके विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। तो उत्तर है, मिट्टी की ऊपरी परत का वर्षा जल एवं वायु के द्वारा बह जाना मिट्टी अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के निम्न मुख्य कारण है। पहला, वायु, इसके द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हवा के साथ चली जाती है। दूसरा कारण है वर्षा। वर्षा एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन इसका नियंत्रण भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण होता है, जिससे मृदा का बहाव हो जाता है। तीसरा कारण है वनों की कटाई। वन एवं उसके छोटे छोटे झाड़ी एवं घास मिट्टी को बांध कर रखते हैं, और वनों की कटाई हो जाती है तब मिट्टी का बहाव हो जाता है। चौथा कारण है जल बहाव का अनियंत्रण। सरकार वर्षा जल के बहाव पर नियंत्रण करके मिट्टी कटाई पर रोक लगा सकती है। पांचवा कारण है कृषिगत भूमि का ना होना। कृषिगत भूमि का ना होने से मिट्टी की ऊपरी परत बंजर रहती है, जिससे वहां पर किसी तरह का घास या पेड़ नहीं होता है, और भूमि की ऊपरी परत हवा के साथ जल के साथ बह जाती है। हवा एवं जल के साथ बह जाती है। ठीक है, यहाँ बह लिखा हुआ, आपको बह लिखना है। ठीक है, यहाँ बढ़ लिखा गया। छठा सवाल है, मृदा के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो मृतिका, दुमटी और बलुई है। सातवां सवाल है, मृदा संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो मृदा संरक्षण के निम्न उपाय करना जरूरी है। पहला, वन लगाना, उसकी देखभाल करना। दूसरा, घास लगाना। तीसरा, मिट्टी पर क्यारी बनाना। चौथा, आम जनता को इसके लिए जागरूक करना। आठवां सवाल है, बिरसा ने अंतर श्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने पाया कि इस प्रयोग में प्रयुक्त मृदा के नमूने में से 200 ml जल को अंतर श्रवण करने में 10 मिनट लगे। मतलब 200 ml जल को मिट्टी में सोखने में 10 मिनट लगा है। तो मृदा अंतर श्रवण दर क्या है, तो इसको भागा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि लगा समय और कुल जल से। ठीक है, कुल जल में और समय में भागा दिया। 200/10 बराबर 220 ml प्रति मिनट जल का अंतर श्रवण हो रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मृदा अंतर श्रवण का दर का फॉर्मूला है प्रयुक्त जल की मात्रा बटा लिया गया समय, यानी कि सूखने में लगा समय। नौवां है, मृदा प्रदूषण रोकने के उपायों के बारे में बताइए। तो मृदा प्रदूषण रोकने के निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला है, मिट्टी में प्लास्टिक नहीं मिलाना। दूसरा है, कृषिगत उपयोग जल का प्रदूषण ना होना। अत्यधिक कीटनाशक प्रयोग पर रोक लगाना, क्योंकि इससे मिट्टी के पोषक देने वाले पदार्थ या सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। पांचवा है जैव, यानी कि नेक्स्ट है जैव खाद का उपयोग पर बढ़ावा देना। 10वां सवाल है, धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो इसमें मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। 11वां सवाल है, कैसे स्थान पर मृदा का अपरदन अधिक होता है। वैसे स्थान पर होता है जहाँ की भूमि ढलान होती है, जहाँ की भूमि पर घास नहीं होता, और जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। 12वां सवाल है, चिकनी मिट्टी यानी मृदा मिट्टी भारी क्यों होती है। इसका कारण है जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी में अधिक होती है। इसमें जल ज्यादा सोख लेता है, इसके कारण मृदा भारी होती है। 13वां सवाल है, कौन सी मृदा सबसे हल्की होती है। तो बलुई मिट्टी सबसे हल्की होती है।
14 नंबर सवाल है, मिट्टी के प्रमुख अवयव कौन कौन हैं? तो खनिज पदार्थ, जैविक पदार्थ, जल और वायु मिट्टी के प्रमुख अवयव हैं। 15 नंबर का सवाल है, मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? तो वृक्षारोपण करने से मिट्टी को वृक्ष पकड़ कर रखता है, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता है। इसी कारण मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। ठीक है, सारा प्रश्न उत्तर हो गया है।